हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अतुल गवर्नमेंट लाइव पर। दोस्तों, आप सभी लोगों ने जो रेलवे ग्रुप डी के जो फॉर्म थे वो लास्ट डेट आपकी एक्सटेंड हुई थी 1 मार्च तक 2025 तक। तो आपने सभी ने, उम्मीद है कि जिन्होंने उम्मीदवार हैं सभी ने फॉर्म भर दिए होंगे। आपने अच्छा जोन चुना होगा। अच्छा मीन्स कह सकते हैं आपने नज़दीक ही चुनो, और नज़दीक में जो आसपास में जिसमें ज़्यादा वैकेंसी थी उसमें हमने एक बार आपको वीडियो में बताया भी था। बीच में वीडियो ना डालने के कारण कई सारी जो है काम रहते हैं। तो दोस्तों, अब इसके बाद क्या करें? रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म जो है आपने भरा हुआ है। अब भरने के बाद में आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या सावधानी बरतने जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। एक उस रास्ता पर मैं गुजर चुका हूँ और एक्सपीरियंस है, तो उस चीज़ के लिए हम आपको बेहतर तरीके से बता पाएंगे। कंपटीशन करके आए हैं दोस्तों, तो इसीलिए आपको हम बेहतर बता पाएंगे। आइए बैठकर बात करते हैं आपको क्या क्या सावधानी रखनी है जिससे कि आपकी एक वैकेंसी जो है पूरी हो जाए इस 32,000 प्लस वैकेंसीज में। उम्मीद है ये वैकेंसी बढ़ी तो है नहीं, अब हो सकता है बढ़े या ना बढ़े, उससे फिर हमें कोई लेना देना है नहीं, लेकिन हमारा इसमें सिलेक्शन हो जाना चाहिए, ये आप सोचकर चलें। दोस्तों, आप वेतन काफ़ी वृद्धि हो रही है। जैसे अभी मेरा वेतन लगभग 32,000 प्लस रहता है। इस महीने में आपने देखा होगा सैलरी स्लिप डाली है 34,000 की समथिंग में है। हालांकि 37,000 आया, जिसमें 3,000 कट गया है, तो 34,000 अकाउंट में आया, 37,000 सैलरी आई है रेलवे ग्रुप की। अब जो 8वां वेतन लागू होने जा रहा है उसमें लोग कह रहे हैं कि 50,000 आएगी, और 50,000 आएगी तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। तो बात करते हैं, आइए बैठकर। तो आइए डिस्कस करते हैं कि अब आप जो है पूरा तरीके से फ्री हो चुके हैं। फॉर्म और कहाँ जोन क्या करना है वो पूरी तरीके से फ्री हैं। जो लोग भी ग्रुप डी की तैयारी के लिए हैं वो पूर्णतः फ्री हो चुके हैं कि अब हमें कहाँ फॉर्म भरना है, कहाँ नहीं भरना है। इस सब से अब आपको मैं 3 बातें बता रहा हूँ। इन 3 बातों को आपको ध्यान में रखना है। थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, ट्रक निकल रहा है तो उसको थोड़ा कंप्रोमाइज़ करिए। तो दोस्तों, आपको 3 बातों का ध्यान रखना है, और उन 3 बातों का क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले आपको एक अच्छे अध्यापक का चयन करना है। अच्छा अध्यापक मतलब जहाँ से भी आपने बैच लिया हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, ज़्यादातर आजकल हर व्यक्ति ऑनलाइन बैच ले रहा है, जिस भी प्लेटफॉर्म से ले रहा हो, तो वो ध्यान रखें उसमें आपके साथ अच्छे टीचर जुड़े हुए हों, उनसे ही आप पढ़ें। क्योंकि जिन टीचरों को एक्सपीरियंस रहा है, जिन टीचरों ने जो है रेलवे ग्रुप डी की पिछली वाली परीक्षा, उससे पिछली वाली परीक्षा रेलवे में सम्मिलित रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस रहता है कि कौन सा जो क्वेश्चन जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ज़्यादा फोकस कराते हैं और पूरा सिलेबस कराया। ऐसा नहीं शुरू में कई टीचरों में जोश रहता है अपना बैच निकालने के लिए, और फिर बीच में आधी चीज़ें कराते हैं, आधी रह जाती हैं, कहते हैं इंपॉर्टेंट करा रहे हैं। इंपॉर्टेंट नहीं करा रहे। पहले जितना सिलेबस आपको लिखा है, मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि ये सिलेबस आपको पढ़ना है, जिस उसमें से आए या ना आए उससे मतलब नहीं है भैया। क्वेश्चन लिमिटेड आएंगे, आप सभी लोग जानते हैं कि मैं एक बार बता देता हूं कि 100 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट का टाइम होगा, 1/3 निगेटिव रहती है मार्क, ठीक है। और जिसमें अगर हम सिलेबस की बात कर लें तो साइंस 25 नंबर की आएगी, तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, साइंस आपको पढ़ना ही है। इसमें भी हम तरीका आपको बताएंगे कैसे, क्या मैंने साइंस क्रैक किया है, आप कैसे करेंगे। पहले आज हम इस बात पर बात कर लेते हैं। साइंस 25 की आएगी, मैथ आपकी 25 की आएगी दोस्तों, रीजनिंग 30 की आएगी, और आपका जो जीए और करंट अफेयर है वो 20 का आएगा। तो किसमें कितना आपको टाइम देना है ये भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात है। ये नहीं कि आप हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पर्यावरण, करंट अफेयर ये सब पढ़ते रह गए और आपका जो मेन मुद्दा है वो छूट गया। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना है। तो अच्छे अध्यापक, अच्छे बैच का जो है चुनाव करें। आप सभी लोग होशियार हैं, सभी लोग समझते हैं कि कहाँ कहाँ से हमको पढ़ना है। जिसका आपको समझ में आए, आजकल डेमो देते हैं। डेमो में दोस्तों कुछ लोग टीचर जो हैं वो पहले तो बढ़िया पढ़ाएंगे और फिर बाद में गड़बड़ कर देंगे, तो ऐसे टीचरों से मत पढ़ना। फीडबैक, रिव्यू ये सब देख लेना है दोस्तों, ठीक है। फिर दोस्तों बात करते हैं, आपको पूर्ण सिलेबस करना है। दूसरी बात क्या है? पूर्ण सिलेबस। पहली बात अच्छे अध्यापक या अच्छे बैच का चुनाव। दूसरा है आपका पूर्ण सिलेबस होना चाहिए। मान लेते हैं आपने किसी बैच का किया, किसी टॉपिक में उन्होंने नहीं कराया है, मान लेते हैं कोई एक चैप्टर उन्होंने छोड़ दिया है, तो वो चैप्टर आप यूट्यूब पर सर्च करें और उसको पूर्ण करें। तो हमारे हिसाब से आपको अभी टाइम में पूर्ण सिलेबस होना चाहिए, पूर्ण।
जिसमें आपने साइंस, मैथ, रीजनिंग और जीएस में क्या क्या पढ़ना है ये हम आपको एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन आपको इनमें पूर्ण सिलेबस चाहिए, पूर्णतः ये कंप्लीट होना चाहिए। जब दोस्तों हमारी पूरी तैयारी रहेगी तो फिर हम हमसे कोई लेना देना नहीं है कि भैया कहाँ से। हाँ, ये हो सकता है 100 क्वेश्चन पूछोगे तो हम 90 तक अटेम्प्ट कर पाएंगे, और 10 क्वेश्चन हो सकता नहीं हो पाए। अगर हमने पढ़ा रहेगा तो वो भी 10 कर सकते हैं, उसमें गलत भी होंगे क्योंकि हमने पढ़ा सब रहेगा और पढ़े में ही गलत होगा, और पढ़े में ही गलत को कैसे सुधारना है इस पर भी हम आपको साथ बताएंगे। जो भी रेलवे ग्रुप डी या रेलवे से जुड़े हैं तो वो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि आपको बहुत ही हेल्प मिल जाएगी दोस्तों। अब बात कर लेते हैं, आपने क्या देखा कि पूर्ण सिलेबस कर लेना है इन सभी में, ठीक है, हर एक चैप्टर का, और विधिवत तरीके से नोट्स बनाने हैं, ठीक, पूर्ण सिलेबस हो गया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अब आपको ये सब हो जाने के बाद में फिर आपको लगाना है पीवाईक्यू टेस्ट लगाने हैं। आप पीवाईक्यू टेस्ट इस तरीके से भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपका सिलेबस तो कभी पूर्ण हो नहीं पाएगा, क्योंकि 6-7 महीने, 3-4-5-6 महीने लग जाएंगे, तो फिर आप कहोगे फिर हम कैसे करेंगे। पीवाईक्यू टेस्ट आप लगाएंगे कैसे, आपको फुल कब लगाना है, हाफ कब लगाना है, ये भी हम आपको बताएंगे, और चैप्टर वाइज कब लगाना है। तो दोस्तों आप पीवाईक्यू लगाइए। जैसे आपने नंबर सिस्टम, आपने मैथ में पहला चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ लिया, अब नंबर सिस्टम के जो पीवाईक्यू हैं वो आप लगाएंगे। अब आपका सवाल उठता है कि भैया हम पीवाईक्यू लगाएंगे कहाँ से। तो दोस्तों पीवाईक्यू के लिए हम आपको 3-4 जो है बुक्स रिकमेंड करेंगे, आप उन्हीं में से लेना, क्योंकि इन बुक्स को काफ़ी अंदाजा है और काफ़ी एक्सपीरियंस है, और गलती बहुत कम है इस बुक्स में। आप कोई टीचर के बहकावे में मत आना। देखो उन लोगों को अपनी किताबें और अपनी सब बेचना है, तो उनको सेल्स करनी है, तो उस पर ध्यान देना, और ये लोग मार्जिन भी कम लेके चलते हैं। नंबर 1 हो गया आपका घटना चक्र, फिर नंबर 2 हो गया यूथ, और फिर हो गया किरण, और एक आपका हो जाएगा घटना चक्र, यूथ, किरण, हाँ एक हो गया प्लेटफॉर्म। तो ये 4 बुक हैं, इनसे ही आप पीवाईक्यू ले। कौन कौन सी, एक हो गया घटना चक्र, और एक हो गया प्लेटफॉर्म जिसको रुक्मणी भी कहते हैं, और रुक्मणी प्रकाशन, और तीसरा होगा यूथ, और फिर आपका हो गया आपका किरण। इनसे भी ले सकते हैं। तो इन लोगों की आप पीवाईक्यू लेंगे। जैसे आपने मैथ का पीवाईक्यू लिया तो आप लेटेस्ट लेना, तो इसमें क्या होगा कि नंबर सिस्टम में जितने उन्होंने क्वेश्चन पूछे रहेंगे, तो आपने जो भी पढ़ा है तो आपको अंदाजा हो जाएगा दोस्तों कि मैंने जो पढ़ा है और देखिए ये आ रहा है। तो अगर आपने चैप्टर कंप्लीट किया और चैप्टर वाइज यहाँ पर पीवाईक्यू कंप्लीट कर लिए, तो दोस्तों यकीन मानिए कि आपको एक भरोसा होता जाएगा कि हाँ यार इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है और हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं। फिर आप एक दिन डिसाइड कर लीजिए, संडे डिसाइड कर लीजिए, बुधवार डिसाइड कर लीजिए, सोमवार डिसाइड कर लीजिए। उस दिन आपको एक फुल लगाना है, और फुल लगाना है 1 महीने के बाद, जब आपका धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट लगाने हैं। अभी आप सिर्फ ये लगाइए, और फुल एक ही लगाना है टेस्ट, एक ही दिन। ये नहीं कि किसी के बहकावे में आके पीवाईक्यू लगा रहे हो। पीवाईक्यू लगाने में फिर दिमाग खराब हो रहा है, 1.5 घंटे में आपने पीवाईक्यू लगाया, फिर 1-2 घंटे में उसका रिवीजन कर रहे हो, फिर नया कब पढ़ोगे। तो पीवाईक्यू से नहीं आएंगे, उससे एक्सपीरियंस मिलेगा और उसकी जो व्याख्या होगी उससे आएंगे, और उससे हमारी स्पीड बढ़ेगी। ये चीज़ समझिए, पीवाईक्यू से डायरेक्ट आ सकता है 1-2 क्वेश्चन डायरेक्ट, लेकिन डिजिट चेंज होगा तो आपको अंदाजा लग जाएगा। ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ बहुत ध्यान से समझिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस वीडियो की। तो अब इतना आप कर लेंगे तो आपने जो भी साइंस में चैप्टर पढ़ा और साइंस का उसका पीवाईक्यू आपने देख लिया, तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि हाँ ये आएगा। और हम बताएंगे साइंस आपको कहाँ से पूछी जाती है। एनसीईआरटी ओरिएंटेड है, 10th क्लास की एनसीईआरटी फॉलो करनी है। किस टीचर को, जो कौन से टीचर हैं जो फ्री में पढ़ा रहे हैं, ये भी हम बताएंगे आपको। बस इस चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि अभी तक हम इंतजार कर रहे थे कि आप फॉर्म भर लें, ये सब कर लें। जिन्होंने वीडियो बनाए हैं कि इस जोन से इतने लाख हैं, तो उनके पास डाटा खुद मंत्री दे आए थे, उनका वीडियो आप देख के आए हो, तो इस चक्कर में मत रहना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, पीवाईक्यू टेस्ट हो गया, तो ये 3 आपको चीज़ें फॉलो करनी हैं। इन 3 चीज़ें फॉलो करने, और जब ये 3 चीज़ें फॉलो कर लोगे तो फिर आपका सिलेक्शन कैसे होगा दोस्तों, क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या हमको करना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। सबसे पहले आपको CBT 1 देना पड़ेगा। जब मैं था तो उसमें CBT 2 लागू करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर उसको लोगों ने धरना प्रदर्शन करके हटा दिया। तो CBT 1 करेंगे, फिर आपका CBT 1 के बाद में फिर आपका PET होगा, फिजिकल इफिशिएंट टेस्ट होता है, जिसमें रनिंग भी है, और एक आपको 35 किलोग्राम का वजन लेकर 100 मीटर चलना भी है, एक बार ही चांस दिया जाता है। तो ये 2 काम करने के बाद में फिर आपका DV होगा एंड मेडिकल होगा, और उसके बाद में फिर फाइनल कट ऑफ होगी। अगर आप उस कट ऑफ में आ गए तो बधाई हो, आप रेलवे ग्रुप डी और रेलवे के एम्प्लॉय बन चुके हैं दोस्तों। ये था पूरा प्रोसेस। तो आपने, उम्मीद है इनसे आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। आने वाले वीडियो में मैं आपको डेली एक ही वीडियो डाल पाऊंगा दोस्तों, मुश्किल से,
और हो सकता है किसी दिन ना भी आ पाए, तो ये इसमें वो नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही सटीक तरीके से और ये सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे भी अपने पर्सनल भी काम है, मैं अभी अपनी खुद अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि जॉब मिल गई और फिर आराम से लेटे हुए, खुद पढ़ाई कर रहा हूँ, तो इन चीज़ों से भी बचे हुए हैं। तो क्या क्या आपको ध्यान ध्यान देना है, क्या सावधानी बरतनी है, आपका ये छोटा भाई मान लीजिए या बड़ा भाई मान लीजिए, जो मुझसे छोटे हैं वो बड़ा भाई मान सकते हैं, मुझसे बड़े हैं तो जो अभी देना चाहते हैं तो वो मान सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं दोस्तों अन्य वीडियो में। आपको महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में अपने अतुल गवर्नमेंट लाइव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।